हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास थे आपके बीएससी पार्ट सेकंड की, उसमें अपना जो टॉपिक था उसके जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपना वो आता है कि गाय विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना। गाय मेथड है द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय गाय मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की सबसे सरलतम विधि है वैसे तो ये। और दूसरी बात क्या है कि इस विधि में पहले पदार्थ को गोई तुल्ला में ले लिया जाता है या उसमें तोल लिया जाता है, और तोलने के बाद पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो इसके भार में क्या आ जाता है, अंतर। अब इसके भार में अंतर को अपन ज्ञात कर लेते हैं और ज्ञात करने के बाद में ये पता कर सकते हैं कि दिए गए पदार्थ के भार में वृद्धि हुई है या दिए गए पदार्थ के भार में कमी हुई है। यदि वृद्धि होती है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और यदि कमी हुई है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। या यूँ कह सकते हैं कि यदि वृद्धि हुई है तो वो अनुचुंबकीय होगा और यदि कमी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो किस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिचुंबक तो पदार्थ को यदि कोई भी आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होगा तो इन पदार्थों पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा तो इनकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, और प्रतिकर्षित करने के साथ साथ इनके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के साथ साथ में इनकी भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जो मेथड है वो गिवन सब्सटेंस के लिए है कि आपको अननोन दे दे कि ये दिया गया पदार्थ प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, तो उसमें आपको क्या है, इसमें रखकर सैंपल में लेकर इस पदार्थ को आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो इसमें इसे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की सरल एवं उत्तम विधि है किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की सरल व उत्तम विधि है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस विधि में पहले पदार्थ को गोई तुला में तोल लिया जाता है। इस विधि में पहले पदार्थ को गोई तुला में तोल लेते हैं। गोई तुला में क्या कर लेते हैं, इसको तोल लेते हैं तथा बाद में पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तथा बाद में पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं या लगाते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड आप इस पर लगाओगे तो इसके भार में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, अंतर आएगा। अंतर को अपन क्या कर लेते हैं, या तो लगाते हैं, लगाकर भार में अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि सबसे सरल और उत्तम मेथड है। और यदि किसी भी सब्सटेंस को लेना है तो लेकर उसके भार में क्या है, अंतर को पढ़ लेते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि पहले इसका भार कितना था, अब इसका भार कितना है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद में तो डिफरेंट वेट आएगा और उस डिफरेंट वेट के आधार पे उस पदार्थ को क्या कर लिया जाता है कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो नोट डाउन में लिखेंगे एक इसकी मेन बात, जैसे प्रतिचुंबकीय के लिए लिखें तो ये, या फिर अनुचुंबकीय के लिए लिखें तो किस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि जो इस विधि के अंदर आपको पता है कि प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय आदि पदार्थों के अंतर को पढ़कर बताया जाता है कि पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आपको पता है
जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें कोई भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं इनका चुंबकीय आघूर्णन क्या होता है, अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्णन मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है। म्यू इक्वल टू 0, म्यूएस इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इन पदार्थों पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, इन पदार्थों पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो यानी कि यदि एक्सटर्नल आप लगा रहे हो इसके ऊपर, तो उस समय इनमें एक प्रेरित चुंबकीय आघूर्णन बन जाता है। तो इनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्णन बन जाता है। और ये जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्णन है, तो वो क्या करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। या यूँ कह सकते हैं, कर दिया जाए तो प्रेरित चुंबकीय आघूर्णन बन जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अपोजिट होता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ या पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह प्रतिकर्षित होते हैं। पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर या इनकी बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है, जिसके कारण इनके भार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण इनके भार में कमी आ जाती है। देखो इधर, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनका म्यूएस क्या होता है, 0 होता है। इन पदार्थों पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में होता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में या ऐसे पदार्थों में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को रिपेल करेगी और प्रतिकर्षित महसूस करेगी, और उस समय इनके भार में क्या आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी के साथ साथ में कैसा व्यवहार करते हैं वो, चुंबकीय आघूर्णन में इनका क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो आकर्षित होता है, और आकर्षित होता तो वेट भी क्या हो जाता है, इनका इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज होने के साथ साथ में इनका कुछ ना कुछ बोर मैग्नेटोन या चुंबकीय आघूर्णन का मान होता। जो सेकेंड नोट डाउन है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए था, और सेकेंड जो आपके नोट डाउन है वो ये है कि आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों में। तो वो बल रेखाओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थ है यह चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में
आकर्षण महसूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, अट्रैक्टिव फील करेंगे। यानी कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो क्या हो, आकर्षित होती है, जिससे इनके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के साथ साथ में या यूँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस पदार्थ की चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती है, जिसके कारण इनके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अभी डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में सब चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के भार में कमी होती है, क्योंकि उसका बोर मैग्नेटोन या चुंबकीय जो स्पिन मोमेंट होता है वो शून्य होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद में आकर्षित होती है, और आकर्षित होने के साथ साथ इनकी वेट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या यूँ कह सकते आगे है कि पदार्थ के भार में, पदार्थ जो कोई भी सब्सटेंस है उसके भार में हुई परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्णन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन, सब्सटेंस या पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता, इसमें क्या है कि आपको पता नहीं रहता, मिश्रण देने के बाद होमोजीनियस मिश्रण देंगे वो, एक में ये बी दिए गए मिश्रण में से अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थों को पहचानिए। तो उस समय आपको गाय मेथड की सहायता लेनी पड़ती है। परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मूवमेंट को ज्ञात कर सकते हैं, या ज्ञात कर लिया जाता है, या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, गाय मेथड थी। और गाय मेथड आपको पता है उसका डायग्राम कैसा होता है, मैं ये भी बताता हूँ। तो फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद प्रतिकर्षण को महसूस करते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होने के साथ साथ में उनके वेट में कमी आ जाती है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के साथ साथ वो भार में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा डायग्राम सही तरीके से बन जाए। तो डायग्राम है, इसमें सब समझ में आ जाएगा आपके क्या है इसका फंडा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हैं किसी भी पदार्थ को कि किस तरीके से ये मतलब प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा, इस तरीके से। ये नली है, ट्यूब्स है, इस तरीके से। यहाँ पर ये इसका स्टैंड है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये इसका स्टैंड है, ऐसे स्टैंड है। ये स्टैंड क्या है कि इसको इधर उधर हिलने डुलने नहीं दे। और ये जो है आपके, ये भी स्टैंड ही है इसका, जिस पर क्या है, तुल्ला प्रेजेंट रहती है। बिना पलड़े की तुल्ला है ये,
ये वाट है, वाट। वेट है ये बिना तुल्य के पलड़ा है, मतलब कि बिना पलड़े वाला विश्लेषणात्मक तुल्ला है ये। तो इसको क्या कर देते हैं, बिना पलड़ा विश्लेषणात्मक तुलना। यहाँ पर चुंबक है दो, दोनों ही मैग्नेटिक है, मैग्नेट है ये, इस तरीके से। ये रहा। अब देखो इधर, ये गोई मेथड है, गोई तुल्ला है ये। अब इस गोई तुल्ला के अंदर क्या है, इस नली में तो क्या होता है, पदार्थ होता है। नली में पदार्थ का क्या होता है, सैंपल, पदार्थ का सैंपल प्रेजेंट होता है। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि यहाँ जैसे मैंने 2.5 + 2.5 के 2 वोल्ट रख दिए, टोटल 5 ग्राम है। यदि इसके वेट ग्राम, जैसे मान लो 5 ग्राम है ये, 5.6 ग्राम इसका क्या हो, वेट प्राप्त हो, तो उस समय पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और यदि वेट 4.9 है तो भार में कमी आ जाती है, उस समय क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मान लो कि इसके अंदर इस ट्यूब में सब्सटेंस जो भरा हुआ है वो अनुचुंबकीय हो, तो ये दोनों आकर्षित होगा, और आकर्षण होने के साथ साथ में वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रतिकर्षित होगा तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक, ये विद्युत चुंबक है ये, और ये मैग्नेटिज्म है ये, जहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर क्रिएट होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि पदार्थ अट्रैक्ट होगा तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, और उसके प्रतिकर्षित होगा तो उसके भार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये एक गोई मेथड है, ये एनालिटिक बैलेंस है, ये पूरा ही, ये जो कंपार्टमेंट है आपका, ये क्या है, सारा ही एनालिटिक बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस। ये सारा ये एनालिटिकल बैलेंस है। सेंसिटिव जोन में रखते हैं इसको कांच के अंदर, उसके कांच के अंदर भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप पदार्थ को क्या कर सकते हैं, वेट को अंतर, या पदार्थ के वेट में अंतर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे जो है, जो जैसे मान लो कि अब किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण किस तरीके से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है μs √n n+2 Bm। Bm इसके क्या है, वो है मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन। अब देखो इधर, जैसे मान लो किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है, या 0 है। 0 किस फॉर्म में, कोई भी आयन दे दे आपको जिसमें 1 का युग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी भी हो सकता है, तो उसमें आप n का मान रख सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज यहाँ 0 है, तो कितना हो जाएगा, बोर मैग्नेटोन μs = 0। यदि 1 है तो 1 + 2 √3, इसका कितना आ जाएगा, 1.73। ऐसे आप हर पदार्थ का क्या कर सकते हैं, बोर मैग्नेटोन निकाल सकते हैं। ऐसे ही 2 + 2 रूट के अंदर 4, जो कितना जाएगा, √8 का मान आपको पता है 2.87 बोर मैग्नेटोन। ऐसे ही किसी भी पदार्थ का आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को आप निकाल सकते हैं, या स्पिन या त्वरण को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना की। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।